क्या आपको पता है कि 2030 तक स्वीडन दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जहां पेपर करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े रूलर्स, सेंट्रल बैंक्स और टेक जायंट्स की एक ऐसी सीक्रेट गेम है जो आपके वॉलेट का कंट्रोल हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज की वीडियो में हम 3 बड़ी चीजों को डिकोड करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज क्या हैं, इनको कंपेयर करेंगे। करेंसी की हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है, क्या लेसन देती है, और कैसे यूएस, चाइना और यूरोप डिजिटल करेंसी के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी पर अपनी डोमिनेंस कायम करना चाहते हैं। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, करेंसी की वैल्यू क्यों होती है? इसकी वैल्यू ट्रस्ट और अथॉरिटी की वजह से होती है। करेंसी उस वक्त वैल्यू होल्ड करती है जब आम सिटीजन्स इशूइंग अथॉरिटी पर ट्रस्ट करते हैं। जब भी किसी हुक्मरान ने, किसी भी रूलर ने इस ट्रस्ट को तोड़ा, इकोनॉमीज कोलैप्स हुई हैं। हिस्ट्री में देखें तो 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में किंग हेनरी 8 ने वार्स और लेविश लाइफस्टाइल के लिए जो ट्यूडर क्वींस थे, उनमें से जो असली सिल्वर का कंटेंट था, चांदी का कंटेंट था, उसको कम कर दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला? शॉर्ट टर्म में तो गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन पीक पर पहुंच गई और लोगों का करेंसी पर ट्रस्ट खत्म हो गया। यहाँ चाइना की एग्जांपल कोट करता हूँ। पेपर मनी सबसे पहले चाइना की सोंग डायनेस्टी में स्टार्ट हुई। पहले ये मर्चेंट सर्टिफिकेट्स होते थे जो मेटल कॉइन्स के बदले मिलते थे, लेकिन बाद में जो डायनेस्टीज थी जैसे मिंग डायनेस्टी, इन्होंने बिना किसी बैकअप के अंधाधुंध पेपर मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दी, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन आया और सिस्टम कोलैप्स कर गया। ये एग्जांपल हमें लेसन देती हैं कि जब भी किसी रूलर ने फिस्कल वीकनेस को छुपाने के लिए मनी को या करेंसी को मैनिपुलेट किया तो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन जरूर आया है। इसी क्योस से बचने के लिए, इसी अफरा तफरी से बचने के लिए 17वीं और 20वीं सदी में सेंट्रल बैंक्स बनाए गए, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेडरल रिजर्व, ताकि करेंसी को पॉलिटिकली कंट्रोल से अलग रखा जा सके। लेकिन अब हम 21st सेंचुरी में हैं और ये न्यू इरा है, द डिजिटल मनी इरा। आज 2 अपोजिंग फोर्सेस के दरमियान जंग चल रही है और वो पहली है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसीज कहते हैं। ये क्या होती है? ये आपके मुल्क या सेंट्रल बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये यूएस फेडरल रिजर्व का डिजिटल वर्जन है। जैसे आपके पास 100 रुपीज का नोट होता है, ये वही 100 रुपीज डिजिटल फॉर्म में आपके फोन में होगा। और ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होती है, इसकी ऑफिशियल गारंटी होती है। इसके पीछे पूरी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक खड़ी होती है, इसलिए ये सेफ और स्टेबल रहती है। इसकी वैल्यू सडन ड्रॉप नहीं होती। इसी तरह इसकी ट्रांजैक्शन भी आसानी होती है, इंस्टेंट ट्रांसफर्स होते हैं, कोई हैवी बैंक फी नहीं होती, और जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है वो भी इसे यूज कर सकते हैं। इस करेंसी पर कंट्रोल किसका है? इस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। वो देख सकते हैं कि पैसा कहाँ स्पेंड हो रहा है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की। यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूंगा डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो की। ये बिटकॉइन, एथेरियम या सोलाना जैसी करेंसीज हैं जो किसी एक मुल्क, बैंक या गवर्नमेंट की ओनरशिप या मलकियत में नहीं होती। ये ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी प्रेसिडेंट, किसी बैंक या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। आप अपने पैसे के खुद मालिक होते हैं और इसकी प्राइस मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, इसलिए इसकी कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाती है। इसकी प्राइवेसी और फ्रीडम के बारे में बात करें तो इसकी ट्रांजैक्शन के लिए किसी ऑफिशियल या सरकारी परमिशन की जरूरत नहीं होती। इंटरनेट के जरिए डायरेक्ट पीयर टू पीयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इनको कंपेयर करें तो सीबीडीसी साउंडिंग कूल राइट नाउ, अभी तो देखने में अच्छी लग रही है, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये कि सीबीडीसीज जो हैं ये प्रोग्रामेबल मनी है। मींस गवर्नमेंट चाहे तो आपके वॉलेट पर खुद से रूल्स सेट कर सकती है। गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर सकते हैं और कहाँ नहीं, कब तक खर्च कर सकते हैं, या यहाँ तक के ओवर स्पेंडिंग पर वो आपका वॉलेट ब्लॉक भी कर सकती है। क्रिटिक्स इसे मिशन क्रीप कह रहे हैं, यानी जो सिस्टम फ्रॉड रोकने के लिए बनाया गया था वही सिस्टम लोगों की सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जियोपॉलिटिक्स पर। डेकेड से यूएस डॉलर दुनिया पर डोमिनेट कर रहा है। स्विफ्ट सिस्टम और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए अमेरिका किसी भी कंट्री को ग्लोबल ट्रेड से कट ऑफ कर सकता है। इसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर। लेकिन अब दूसरी पार्ट्स इसका एंटीडोट ढूंढ रही हैं। चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना डिजिटल युआन तेजी से अडॉप्ट करवाया है। सिर्फ 2025 और 2026 में चाइना के जो ECNY है उसने टोटल 16.7 ट्रिलियन युआन, जो कि 2.37 ट्रिलियन US डॉलर बनते हैं,
इससे ज्यादा की कॉमुलेटिव ट्रांजैक्शन की हैं। चाइना इसके जरिए यूएस डॉलर डिपेंडेंट सिस्टम को बाईपास कर रहा है, यानी स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास कर रहा है। सेकंड नंबर पे बात करें तो यूरोप ने क्या किया? यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी ने डिजिटल यूरो की प्रिपरेशन फेज को आगे बढ़ाया है और लेजिस्लेशन अप्रूव होने के बाद 2029 तक इसे रोल आउट करने का प्लान किया है। इनका मकसद फॉरेन पेमेंट सिस्टम जैसे वीजा या मास्टर कार्ड पर डिपेंडेंस कम करना और अपनी मॉनेटरी सॉवरेनिटी बचाना है। इन सब के बीच में अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका में एक रेडिकल शिफ्ट आया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेडिशनल जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जिसे सीबीडीसी कहते हैं उसका बाइकआउट किया है और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया है, इसे एम्ब्रेस किया है। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले कभी नहीं हुआ। यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का क्याम किया। यूएस गवर्नमेंट के पास लीगल सीजर्स के जरिए लगभग 3,28,000 प्लस बिटकॉइंस मौजूद हैं। अमेरिका अब बिटकॉइन को एक नेशनल रिजर्व एसेट के तौर पर रिटेन कर रहा है ताकि वो ग्लोबली क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सके। ये इनकी एक हाइब्रिड स्ट्रेटजी है। फेडरल रिजर्व की मोनोपोली को बाईपास करके डिजिटल डोमिनेंस कायम रखने की कोशिश कर रहा है। तो फ्यूचर ऑफ मनी सिर्फ ये नहीं कि हम पेमेंट ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। असली सवाल ये है कि फ्रीडम और कन्वीनियंस के बीच हम क्या चूज करते हैं। एक तरफ सीबीडीसीज हैं जो पेमेंट को इंस्टेंट और एफिशिएंट तो बना देंगे, लेकिन आपका एक एक पैसा गवर्नमेंट की सर्विलेंस में होगा, उसकी नजर में होगा। दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो फुल फ्रीडम तो देती हैं लेकिन वॉलेटिलिटी और रिस्क के साथ। अगर सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो अगले 10 सालों में पेपर मनी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी और हर तरफ हमें सिर्फ डिजिटल करेंसी नजर आएगी। आपकी नजर में वो डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट बैक सीबीडीसीज होने चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी होने चाहिए? आज तक के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।